सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। कल एक प्रोग्राम किया था जो जर्मनी के हवाले से था कि डबल नेशनलिटी लोग जो है उनको मिलेगी जी अब, और जिनके पास भी जर्मन पासपोर्ट है चाहे वो किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, कवानीन सबके लिए एक ही होंगे। अब चलते हैं खान साहब की तरफ। खान साहब, ट्रम्प साहब ने कोई अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया और ये बताया गया है कि जंग जो है फिलहाल नहीं की जाएगी, कोई तारीख भी नहीं दी। एक तो ये सवाल है। दूसरा कि पाकिस्तान में बताया जा रहा है हजारों फौजी बेचारे खड़े रहे कि अमेरिकन वफद यहाँ पे आएगा, तो वो अब घरों को चले जाए, क्या करे वो? ये तो हुकूमत को पता है कि वो फौजी खड़े रहेंगे चले जाए, हुकूमत की पॉलिसी है। लेकिन खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया तो ये बता रही है, इंटरनेशनल प्रेस है, कि कल वाशिंगटन के अंदर भी कई तैयारे जो है वो वाशिंगटन में खड़े रहे, उड़ने के लिए तैयार थे और नहीं उड़ सके। और वो तैयारा जो मियामी से उड़ना था पाकिस्तान के लिए नायब सदर साहब को लेके, वो भी मियामी से वाशिंगटन आ गया और फिर वो कई घंटे खड़ा रहा तैयारी में कि शायद अब उड़ जाए अब उड़ जाए। तो बड़ा दुनिया ने मजाक उड़ाया है। नेशनल प्रेस में तो सबने ये लिख रहे हैं कि भाई ट्रम्प साहब जो है वो एक ऐसे कोने में ला खड़ा किया है उन्होंने अपने आप को, जहां से उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो सारी जो स्टेशन पैदा हो गई है उसको उन माजी में या माजी से मराज पिछले 5 हफ्तों के दौरान जिस किस्म की ट्वीट करते रहे हैं उसके साथ मिला के देखें तो वो खुद अपनी लिए उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर ली, या खुद इन रस्तों पर चल पड़े कि भाई अब उन्हें ईरान ने चारों तरफ से जिसे कहते हैं घेरे में लिया हुआ है और ईरान की मर्जी पर इंतजार है कि ये मुलाकात हो या ना हो। तो हर तरफ से इस वक्त ट्रम्प साहब के ऊपर वो बौछार की जा रही है और सब यही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने स्टेट जो पॉलिसी होती है या स्टेट ऑफिस जो है इनका, उसकी तरफ से बयान जारी नहीं हो रहे थे। जो ट्रम्प साहब की अपनी ट्वीट है वो वो खुद करके तो अमेरिका की पॉलिसी को अनाउंसमेंट कर रहे थे। वो पहले कभी अमेरिका के किसी सदर ने किया नहीं। हमेशा जो है वजारत खारजा ये होम सिक्योरिटी वाले का महकमा है, वहां से ऐसे बयान जो है वो जारी हो रखे पॉलिसी से मुतल्लिक। और यहाँ ट्रम्प साहब खुद कर रहे थे और अब भी ऐसी जगह आ गए हैं कि भाई ईरान जैसा मुल्क ऐसे सामने खड़ा हो गया है कि वो हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और जिस तरह वो चाहते थे कि भाई ईरान को झुका ले, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, जिससे अमेरिकन की पूरी दुनिया में जो है वो कहना चाहिए एक डिग्रेड हुए हैं और मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा ट्रम्प साहब के खिलाफ बातें चल रही हैं। जो बहुत सारे साबिक सफीर जो जिन्होंने अमेरिका के दुनिया में सफीर रहे हुए हैं या सेनेटर रहे हुए हैं, उन सब ने जो ईमेल की आपस में, बात इंटरनेशनल इदारों ने जो है वो उनके रेफरेंस दिए हुए कि भाई आपस में जो हाई क्लास है जर्मनी अमेरिका की, जो सियासत पर असरअंदाज रही, जो उनकी हुकूमती नुमाइंदे बन के दुनिया में सफारतकार पर रहे, वो इस सारे मामले को किन आंखों से देख रहे हैं और हर कोई जो है वो ट्रम्प साहब के ऊपर तनकीद कर रहा है। तो जो जंग लंबी हो रही है, ये हालात फूल खींच रहे हैं, उसमें ट्रम्प साहब की पोजीशन जो है कमजोर उसके लिए आ रही है। तो इसलिए वो इस स्टेशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब निकलने के लिए रास्ता ही जो है वो ईरान के ऊपर इंतजार करता है कि ईरान कब सामने मेज पर आकर बैठे। ये एक मतलब एक छोटी सी बात नहीं है कि अमेरिका जैसी ताकत का सरबराह जो है उड़ने के लिए तैयार खड़ा हो और इंतजार में हो ईरान जैसे बंदे की, छोटे मुल्क की, जिसको 47 साल इन्होंने झगड़ा हुआ है, पाबंदियां लगा के कि भाई वो हाँ करे तो फिर मैं उड़ू कि हाँ हमारे साथ मुलाकात करेगा। और ईरान ने नहीं किया, तब तो उनका पहले नाकाबंदी खत्म करो तब हम जो है वो आपके पास मुलाकात की टेबल पर आएंगे। और जो ईरान के सफीर है यूनाइटेड नेशन के अंदर, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया कि भाई हमें ऐसे इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि
अमेरिका जो है वो नाकाबंदी खत्म करने पर तैयारी कर रहा है। हम्म। तो भारत ये एक ईरान की इस लिहाज से एक बड़ी पता है कि अपना नुकसान उन्होंने जो हुआ वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ताकत को सर झुकाने की जो आगे मजबूर कर दिया, जो ये कहता था कि मैं उसकी तहरीक खत्म करके रख दूंगा, इस तरह बलिया बेट कर दूंगा, वो आज उसके आगे जो है वो टूटने पर मजबूर है। हाँ साहब, चाइना के लिए भी बयान जारी करते रहे ट्रम्प साहब, अभी भी कर रहे हैं। और जो शिप पकड़ा वो कहते जी ईरान को तोहफे में दिया जा रहा था चाइना की तरफ से, लेकिन चाइना ने इससे इस पर नाराजगी का इजहार भी किया है। और उन्होंने बकायदा तौर पर ईरान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात उठाई है कि हमारा शिप क्यों पकड़ा है इन्होंने। तो ये मामलात चाइना के साथ भी अमेरिका के काफी आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि बिगड़ जाएंगे। देखिए वो आपस में एक ट्रेड पार्टनर भी है, वैसे तो एक दूसरे के कह लें कि दुश्मनी है दोनों, लेकिन यह कि बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो अमेरिका डिपेंड करता है चाइना के ऊपर, जिस वजह से उसने उसको सबक सिखाने के लिए ड्यूटियां वगैरह लगाई थी। तो बाकी ये है कि भाई जो आपस की उनकी ट्रेड की पॉलिसी है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो सख्त हालात है भारत दोनों मुल्क के एक दूसरे के दुश्मनी किए जाते हैं। इसी तरह रशिया के साथ भी यही है कि भाई चाहे जो भी हालात सूरत हाल रहे, उनकी बात मामला में यूक्रेन के मामले में सपोर्ट किया है अमेरिकन सदर ने पुतिन साहब को, लेकिन जो असल है वो तो दोनों की एक किस्म की एक दूसरे के दुश्मनी समझ किए जाते हैं। यही हाल चाइना के साथ है। 8 खवातीन के बारे में तस्वीरें जारी की गई है, हम भी लगा देंगे अपने बोर्ड के ऊपर। ट्रम्प साहब ने कहा जी इनको पहले रहा करो फिर बातचीत होगी। और साथ जो शिप में अमला पकड़ा हुआ है ईरान का, ईरान ने भी ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उन्हें रहा किया जाए। तो इतनी बड़ी जंग ये छोटी छोटी चीजों पे क्यों आ गई खान साहब? देखिए वो तो ईरान कब मतलब कब से ये अमेरिका कह रहा है कि ये इन्होंने जो मुजाहिरीन वगैरह मुजाहरे करते रहे उनमें लोगों को गिरफ्तार किया और उनको पर सजाए मौत वगैरह दी। अब ये नया मसला उठाया हुआ 8 खवातीन का, 8 खवातीन को सजाए मौत दी गई है। तो वो ईरान उससे इंकारी है, वो तो नहीं कहता कि हमने किसी को सजाए मौत दी है या हमने कोई सजाए मौत अनाउंस की है। 8 खवातीन की भी ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक शिप की बात है, अगर शिप तैयार थी, शिप ना होता, अगर उसके अंदर कोई भी चीज पकड़ी जाती ऐसी जिसका जंग से ताल्लुक होता तो अमेरिका से छोड़ डाल देता, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया जिसे कहा जा सके कि यार इस शिप की तलाशी के अंदर वैसे हालात मिले, ऐसी असले की चीजें मिली है तो जिससे जंग के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। तो इसलिए ये सब सियासी बयान है जो जंग की सूरत हाल के फायदा उठा के दूसरे को इल्जाम लगाए जाते हैं। हाँ सर, एक खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, कि इस्लामाबाद पिंडी जो है वहां पे 8 फौजी तैयारों की इतला है कि अमेरिकन तैयारे वहां पे उतरे हैं। क्या है कोई खबर इसके बारे में आपको? वो बात सही है, वो उतरे हैं इसलिए कि अमेरिकन नायब सदर ने वहां से उड़ने का फैसला हो चुका था। अच्छा। तो जाहिर है कि उससे पहले उसका जो स्टाफ है, जो गाड़ियां वगैरह है, वो सब वहां से पहले उड़ती हैं चंद घंटों के डिफरेंस के साथ। तो वो क्योंकि अमेरिकन सदर का फैसला हो गया था कि हाँ मुलाकात होगी इस्लामाबाद में मंगल के दिन, इसलिए वहां से जो इब्तदाई सामान लेके उड़ने वाले तैयारे वो उड़ गए थे। वो बाहर इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में लैंड किए हैं। 4 ये पॉइंट तैयारे हैं। एक और चीज जो है, अब आप क्या देखती हैं कि कितने दिन तक ये बातचीत होने का दोबारा इम्कान है और ये जंग कब तक रुकी रहेगी, या मुकम्मल ही ट्रम्प साहब अब वो कहते हैं पतली गली से निकलो किसी तरह वो वाला रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? देखिए इख्तियार वो यही करना चाहते हैं कि भाई ये जंग जो है अब तो खत्म हो, इसकी मजीद इस पर वक्त जाया न किया जाए, इसलिए कि जो नाकाबंदी हुई है इस वक्त उससे बहुत ज्यादा 3 रातों को शिप जो है वो खड़े हुए, दुनिया की मैशियत जो है वो इसमें फैली हुई है। अब इनका असरात जो है, जो सामान जहां जहां तब्दील होना था वहां नहीं पहुंच पाएगा। अब कितने दिनों में शिप को अपने मंजिलों में पहुंचेंगे और जहां भी ये चीज सारे जो है
बड़ी ताकतें या मगरबी दुनिया भी वो मुतासर है। मगरबी दुनिया ऐसे बयान नहीं दे रही, लेकिन प्रेशराइज जरूर कर रही है कि भाई ये मामला इस हरमुज को खुलना चाहिए ताकि तजारती रास्ते जो है वो ऊपर हो। तो उसके लिए कोशिशें जारी हो रही है। तो ख्याल यही है कि भाई अमेरिका अपने प्रेशर में आ गया है कि अब यकीनन इस मामले को वो खत्म करना चाहता है, जंग को तवालत नहीं लेना चाहता, ना ही ये चाहता है कि अब दोबारा एक दूसरे पर फायरिंग या मिसाइल जो है फेंकने की नौबत आए, बल्कि इस मामले को ये किसी न किसी तरीके से, चाहे वो जंगबंदी की सूरत हो, एक लॉन्ग जंगबंदी कर दी जाए और उस दौरान वफूद मुलाकातें करते रहें, या यह कि इस वक्त किसी फाइनल मुआहदे में पहुंचा जाए। बहरहाल ये जंग का बंद होनी चाहिए, ये इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी क्या वो सामने आ रही है। जर्मनी और यूरोपीय ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। खान साहब, यहाँ के जो वज़राए हैं या जो भी गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ये महंगाई की वजह से परेशान है, अवाम भी परेशान है, तो ये भी प्रेशर डाल रही है। देखें, कल जो लक्समबर्ग के अंदर मीटिंग हुई, लक्समबर्ग कह रहा हूँ, ये स्ट्रासबर्ग में मीटिंग हुई है कल यूरोपियन वज़ीर खारजा की, उसके अंदर सबने काफी अपना गुस्सा निकाला है और सब तो इस जंग का जो सूरत हाल दरपेश है दुनिया को, उसकी वजह इसराइल है। इसलिए इसराइल के खिलाफ बहुत तकरीरें की गई है वहां पर सबने। और जो स्पेन था वो तो सबसे आगे है, वो कहता है इनका जो तजारती मुआहदा है यूरोप के साथ उसको खत्म किया जाए, उसको 95 का मुआहदा है उसे बिल्कुल टोटली खत्म कर दिया जाए। वो कल फिर जो जर्मन वज़ीर खारजा और इटली के वज़ीर खारजा, इन दोनों ने ये मुआहदा बताया, वरना कल ऐसे हालात ऐसे हो गए थे कि ये नजर आ रहा था कि आज ये मुआहदा मुअत्तल करके उठेंगे। मतलब यूरोपीय यूनियन के ज्यादा ममालिक जो है वो स्पेन का साथ दे रहे थे, हाँ इससे इसराइल को सब दिलाने के लिए मुआहदा खत्म किया जाए, और उसकी बुनियाद पर तो यही जंग बताते थे, और जो कुछ गजा में किया है इसराइल ने उसको बुनियाद बना कर कह रहे थे कि ये इतनी बड़ी जंग जिससे पूरी दुनिया को हालात को मुतासर किया है, इस सिर्फ इसराइल की वजह से लड़ी गई है, इसलिए ईरान को बर्दाश्ती होती है। यूरोप को कम से कम हम लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन हम ये तजारत का जो मुआहदा है इसराइल के साथ इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन भारत जर्मन वज़ीर खारजा ने उनका अभी वो वक्त नहीं आया और उसको संभाला आखिर में आके की जर्मनी ने। लेकिन मतलब इस तरह दिखता हो रहा इसराइल जो पहले लोग हिमायत करते थे, उसकी फेवर किया करते थे, आज वो भी उनके मुखालिफ हो गए, और उसकी वजह यही है कि ये जंग इसराइल ने करवाई है, वही इसकी वजह बनी। हाँ सर, एक और इतला है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाराज है ट्रंप साहब से, और उन्होंने कहा कि हम कभी भी इसको अपनी सरजमीन में आने नहीं देंगे। आप देखते हैं कि हर तरफ से घर से भी लोग जो है नफरत कर रहे हैं, और मैंने ऐसी वीडियो भी देखी है कि वो लोग सीधे कह रहे हैं कि आप कातिल हो, बच्चों के कातिल हो, हमारी फौजियों के कातिल हो। इसी तरह जो नायब सदर है उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही। तो ये चीजें इनके लिए कब तक इनका पीछा करती रहेंगी? खाली ऑस्ट्रेलिया शुरू इनकी पॉलिसी के खिलाफ है ट्रंप के, आप चलिए, लेकिन इसके अलावा भी अमेरिका के अंदर से भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिसके अंदर जो कुछ ऑस्ट्रेलिया का है वो अमेरिका के अंदर भी लोग उसका इजहार कर रहे हैं अपनी ईमेल वगैरह के अंदर, अपने ट्वीट वगैरह के ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, वो कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। पता नहीं अब ये मिसाल किस पे फिट होती, मैं तो वैसे ही बोल दिया आप लोगों को। खैर, ये चीज़ें जो अभी खान साहब ने बताई बड़ी अहम है, और अमेरिका चाहता है कि निकल जाए, लेकिन फौरी तौर पर जो समुद्री रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं उन्हें खोलना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें सस्ती होंगी तो हर जगह पे फिर खुशहाली आएगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और जंग जो है लग ये रहा है कि अब अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है, और आखिरी वो झटके छटके जो चलते हैं वो चल रहे हैं। अरब ममालिक में भी काम निकलेगा, और दूसरे ममालिक भी जो जहाँ जहाँ जंग के, ईरान में भी ऐसे हालात हैं। कल हमारा राब्ता ईरान में हुआ था, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह सब कुछ चल रहा है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं, और मैंने वहाँ से पता किया कि सब ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। नहीं, छोटी सी चीज़ होती है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जर्मनी में जो डबल नेशनलिटी के कवानीन है वो बड़े आसान है। लोग कई सवालात कर रहे हैं,
वो 2 फॉर्म है वो आपने पूर करके देने हैं और उसमें ये आपका पूछेंगे कि पहले कुछ शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी आपके वो दर्ज करने पड़ेंगे। तो पहला आपका पासपोर्ट नंबर का वो दर्ज करना पड़ेगा, आपका एड्रेस वगैरह जो भी पाकिस्तान के हैं वो ज़ाहिर है उन वो होने चाहिए और फिर आपकी डबल नेशनलिटी जो है वो बहाल हो जाएगी। इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है वो वाला, जिसकी वजह से लोग जो सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन-सा जिसने नहीं लेनी वो वीज़ा लेके चले जाए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े